हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चैप्टर 8 द लास्ट इंस्ट्रक्शन का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रभुपाद का अभी मूड है कि प्रभुपाद इस संसार को संसार से प्रस्थान करने वाले हैं। और प्रभुपाद के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो प्रभुपाद को किसी न किसी तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रभुपाद आप रुकिए, आपका भी रुकना बहुत आवश्यक है इस्कॉन के लिए, संसार के लिए। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो प्रभुपाद लेकिन उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। मतलब प्रभुपाद की बातें जो हैं अभी भी सेम ही हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि मृत्यु से, प्रभुपाद का जैसे नाम है अभय, तो प्रभुपाद मृत्यु से अभय हैं और वो पूरी तरह से फिक्स हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में। तो जब प्रभुपाद को उनके डिसाइपल हृदयानंद गोस्वामी महाराज पोर्चुगीज में प्रभुपाद की बुक्स को ट्रांसलेट करके लाते हैं, तो प्रभुपाद इतने प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये जीवन है, ये भौतिक संसार तो सिर्फ हड्डियों का है। तो हड्डियां कोई जीवन नहीं है। हमारा जो एक्चुअल कंसर्न है वो अंदर आत्मा है। हड्डियां तो रहेंगी और चली जाएंगी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन जो है वो सिर्फ हड्डियों को चला रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं एक इतिहास में ऐसे एक ऋषि भी थे जो कि सिर्फ हड्डियों पे ही उनका जीवन चल रहा था। और प्रभुपाद ने कहा ये एक विज्ञान है कि कैसे हम अपने जीवन को सिर्फ बोन्स के ऊपर रख सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा किया था। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि आप भी ऐसा कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं कि टेक केयर ऑफ द बोन्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बट द रियल लाइफ इज हियर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हड्डियों का सिर्फ उतना ही, मतलब जितना ध्यान रख सकते हैं उतना हमें रखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता जो है, वास्तविक जीवन जो है वो ये है। तो जो भौतिक जगत है वो सिर्फ किस धारणा पे चल रहा है कि बस किसी ना किसी तरह हम अपनी हड्डियों को और अपने मांस को साथ में जोड़ के बनाए रखें, तो बोन्स और फ्लेश को जीवन, मतलब यही सब सोचते हैं कि यही जीवन है, किसी ना किसी तरह इसकी रक्षा करें। लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है कि वास्तव में वो खुद कौन है। प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं। फिर अत्रेय ऋषि जब तेहरान से आते हैं प्रभुपाद से मिलने, तो वो बताते हैं कि तेहरान में कैसे प्रीचिंग हो रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद भी चलना चाहते हैं तेहरान कंट्री में। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन आपको इस हड्डियों के ढांचे को उठा के लेके जाना होगा अपने आप को, प्रभुपाद कहते हैं। तो प्रभुपाद हालांकि अभी जो कह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है सतस्वरूप दास महाराज ने कि ये कोई नई बात नहीं है जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम आत्मा है और ये जो शरीर है ये सिर्फ इस भौतिक संसार का दिया हुआ है, टेम्पररी है। तो ये नया नहीं है। लेकिन अब जब प्रभुपाद उसको अपनी सिचुएशन में अप्लाई करके, जब प्रभुपाद के ऊपर ये जब हम देख रहे हैं होते हुए, तो ये अब जो हम सीख रहे हैं लेसन्स ये ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से भक्त थे जो प्रभुपाद का कंपैरिजन किससे कर रहे थे, भीष्म देव से, जिन्होंने अपने आखिरी समय में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। जैसे कि भीष्म पितामह को कोई दर्द का अनुभव नहीं हुआ और उन्होंने अपने अंत समय में बहुत ही ज्यादा मतलब ज्ञानपूर्ण आदेश दिए।
जब वो अपने तीरों की शैया पे लेटे हुए थे। और भीष्म पितामह के पास, जैसे कि हम जानते हैं, वरदान था कि वो जब चाहे इस संसार से प्रस्थान कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद भी अपने अंत समय में इस जो उनकी फिजिकल कंडीशन है, जो कि एक्चुअल में अगर कोई देखे तो बहुत पेनफुल है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद उससे परे हैं और उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया। और वो यही अपनी संतान, जो आध्यात्मिक संतानें हैं, उनको ये सिखा रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो संतान हैं, वो अब ये और सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद ने उनका ये जो स्नेह है उसको एक्सेप्ट किया, और मतलब उसको स्वीकार किया। और प्रभुपाद वो जब वो जब रोते थे, उनकी आंखों में आंसू आते थे स्नेह से। तो वो अपना स्नेह दिखाते थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो एक ही संसार समझ रहे थे। प्रभुपाद के जो शिष्य थे, उनके लिए ये ही एक संसार था अभी तक, कि जिसमें वो प्रभुपाद के साथ रह रहे थे, प्रभुपाद से बात कर रहे थे, प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद उन हंस रहे थे, प्रभुपाद उनको डांट रहे थे। ये उनका एक लाइफ वर्ल्ड उनका यही बन चुका था। और अब अचानक से उनको लग रहा है प्रभुपाद जा रहे हैं तो सब कुछ मतलब हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो प्रभुपाद के शिष्य क्या चाहते हैं कि प्रभुपाद वापस नॉर्मल हो जाएं, पहले की तरह खाएं पिएं और फिजिकली स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन प्रभुपाद का मूड फिर से चेंज हो जाता है, और प्रभुपाद खाने पीने से मना कर देते हैं। और प्रभुपाद ने कई बार अपना जो आ, यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार से प्रस्थान करने का समय, जो एक था प्रभुपाद के जीवन में, कई बार आया। प्रभुपाद ने उसको कई बार पोस्टपोन किया, और उनके डिसाइपल्स भी बहुत प्रेम से प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन अब प्रभुपाद इसको और पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। अब प्रभुपाद खाने पीने से मना कर रहे हैं, और प्रभुपाद खुद शो कर रहे हैं कि अब वो जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कई बार कहा कि एक्चुअली ये असंभव है बिना खाए पिए जीवित रहना। और प्रभुपाद ऐसा कोई मिरेकल भी करके नहीं दिखा रहे थे, जैसे कोई साधु हैं, जैसे हम देखते हैं टीवी में कोई साधु हैं बिना खाए पिए सालों साल रह रहे हैं। तो प्रभुपाद ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और करना भी नहीं चाहते थे। तो अगर प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा होना है तो प्रभुपाद को कुछ ना कुछ नरिशमेंट लेना होगा, कुछ ना कुछ खाना होगा। लेकिन कोई और ही रीजंस थे उनके अपने, जो प्रभुपाद नहीं खाना चाहते थे। और प्रभुपाद कह रहे थे कि रिकवरी करना ये भौतिक भौतिक है, और प्रभुपाद उसको लेना नहीं चाहते कि रिकवर करें। और प्रभुपाद पूरी तरह से कृष्ण को यहाँ बता रहे हैं समर्पित है, और वो सिर्फ हरि नाम पे जीवित रहना चाहते हैं, सिर्फ हरि नाम पे और श्रीमद् भागवतम पे। तो डॉक्टर्स भी जब देखते थे तो वो हैरान हो जाते थे कि ऐसी अवस्था में कोई कैसे रह सकता है, मतलब जीवित कैसे रह सकता है। लेकिन वैष्णवास समझ रहे थे। और प्रभुपाद के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने कई बार प्रयास किया कि प्रभुपाद एक रेगुलर ट्रीटमेंट लें, लेकिन प्रभुपाद ने मना किया। तो प्रभुपाद कहते थे सिर्फ कीर्तन और भागवतम वो इस समय चाहते हैं। और साथ में प्रभुपाद ऐसी इच्छा भी बताते थे कि वो रहेंगे, रहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद एम्पथाइज कर रहे थे अपने डिसाइपल। प्रभुपाद देख पा रहे थे कि उनके शिष्य एंजाइटी में है उनको एंजाइटी हो रही है कि प्रभुपाद चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है सतस्वरूप दास महाराज ने कि प्रभुपाद उनका केयर लेना चाहते थे, और प्रभुपाद ने उनको अलाउ किया कि वो जो भी चाहते हैं करना वो करें प्रभुपाद के लिए। और इससे उनका समर्पण, उनका प्रेम, शरणागति बढ़ रही थी। तो इसलिए प्रभुपाद उनको अलाउ कर रहे थे, इसलिए कि वो उनकी सेवा करें। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समझ में आ रहा था कि कृष्ण की इच्छा क्या है कि अब प्रभुपाद प्रस्थान करें। तो भवानंद प्रभु, भवानंद महाराज कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद, आपकी उपस्थिति इस ग्रह पे ही, आपकी उपस्थिति के कारण ही कलयुग अभी पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है। आपके जाने के बाद क्या होगा इस संसार का? तो प्रभुपाद कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है।
कृष्ण बलराम। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत क्लियरली, बहुत लॉजिकली और बहुत ही भक्तिपूर्ण उत्तर दे रहे हैं। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकली डील करते थे। और इवन आखिरी समय तक प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट, जो कि मंदिरों का निर्माण करने के लिए था, और छोटी छोटी डिटेल्स इस्कॉन प्रॉपर्टीज की, इस्कॉन में जो लक्ष्मी आ रही है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब पे प्रभुपाद ध्यान दे रहे थे और बता रहे थे कैसे करना है ये सब। तो प्रभुपाद अपने डीलिंग्स में पूरी तरह से अलर्ट थे, और साथ में पूरी तरह से कीर्तन और भागवतम में एब्जॉर्ब भी थे। तो यहाँ पे लिखा है कि अब शिष्य जो डिसाइपल्स थे प्रभुपाद के, उनको समझ में आ रहा था कि हालांकि प्रभुपाद ने उनको प्रॉमिस किया है कि प्रभुपाद रुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद अपना जो आखिरी लेसन, फाइनल लेसन जो वो प्रभुपाद सिखाना चाहते हैं, अब उसकी तरफ मोड़ रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को इस संसार से प्रस्थान करना चाहिए, शरीर त्याग करना चाहिए। और प्रभुपाद इससे एक ये चीज भी सिखा रहे हैं, यहाँ पे बताया है कि जो प्रेम है गुरु के प्रति, वो मृत्यु के आने से रुक नहीं जाता। यहाँ पे ये बताया है, जो एक शिष्य का प्रेम है वो अपने गुरु को वापस इस संसार में रख सकता है जीवित। और ये उसकी शक्ति है, उसके प्रेम की, उसकी सेवा की। तो ये काल से ऐसा नहीं है कि समय से खत्म हो गया या मृत्यु के आने से खत्म हो गया, लेकिन प्रभुपाद अब फाइनल पॉइंट पे भी जा रहे हैं। और इससे उन प्रभुपाद के शिष्य जो भक्त थे वो क्रोधित भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि शिष्य सोच रहे थे कि प्रभुपाद हमें चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो कृष्णा ने फ्री विल दी है प्रभुपाद को, यहाँ पे बताया है कि प्रभुपाद चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कृष्ण की इच्छा से चलना चाहते हैं। और अगर प्रभुपाद कृष्णा का डिसीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर शिष्य कैसे मना कर सकते हैं? If Srila Prabhupada was accepting, then they would also have to accept। यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इस तथ्य को तो कोई अब नहीं बदल सकता कि उन सबका जीवन पूरी तरह से प्रभुपाद को समर्पित है, उनका प्रेम, समर्पण, सब कुछ पूरी तरह से प्रभुपाद के लिए है। तो अब इस इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई भी भौतिक चीज नहीं बदल सकती। इस परीक्षा को तो उन्होंने पास कर लिया, यहाँ पे लिखा है। तो मृत्यु उसको खत्म नहीं कर सकती। तो आखिरी तक प्रभुपाद के जो कॉन्वर्सेशंस थे या मूड था, उसमें स्वीटनेस भी थी, और साथ ही साथ में कृष्ण के लिए फाइट करने की एक वो जो प्रभुपाद के अंदर वो जो भाव था, कृष्ण के लिए जो फाइट करते थे, मूड ऑफ फाइटिंग, वो भी था। तो एक दिन प्रभुपाद की बहन पिशिमा मिलने आ जाती है अचानक से प्रभुपाद से। और वो प्रभुपाद उनको कहते हैं कि आप खिचड़ी बनाओ। तो उस वक्त कीर्तनन महाराज जो थे वो प्रभुपाद को पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे रखा था, प्रभुपाद को कि सिर्फ लिक्विड ले रहे थे प्रभुपाद। तो कीर्तनन महाराज और बाकी डिवोटीज ने कहा कि प्रभुपाद अभी आप कुछ भी सॉलिड मत खाइए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे खिचड़ी खानी है अपने बहन के हाथ की। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो जो भी कुक कर रही है वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा, वो एक वैष्णवी है, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और फिर प्रभुपाद बहुत ही विनम्र, बहुत ही ज्यादा विनम्र भाव में बोलते हैं कि शायद मैं थोड़ा पफ्ड अप हो गया था, पफ्ड अप, अहंकार आ गया था मेरे अंदर, मेरे ऐश्वर्य और मेरी सफलता के कारण। और अब भगवान ने मेरे गर्व को पूरी तरह से वो खत्म कर दिया है। भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम किस बात का अहंकार करोगे। तो भक्ति चारू महाराज इस बात के बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं आपने प्रभुपाद जो भी किया सब कुछ कृष्ण के लिए किया। तो प्रभुपाद ने कहा हो सकता है, लेकिन इस संसार में अनजाने में भी अपराध होते हैं। तो जब पिष्मा उनकी बहन सुनती है तो वो कहती है नहीं नहीं, इन्होंने तुमने कोई अपराध नहीं किया। तो भक्ति चारू महाराज भी कहते हैं आपने कभी कोई अपराध नहीं किया प्रभुपाद, आप भगवान के सबसे अत्यंत प्रिय हैं,
आप कोई अपराध कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मुझे क्रोध क्रोध आ जाता था और मैं रास्कल जैसे शब्दों का उपयोग करता था। मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो मुझे कहते थे कि एक हाथ में मेरे गदा है और दूसरे हाथ में भागवतम। इस तरह से मैंने प्रचार किया। फिर प्रभुपाद कहते हैं मेरी बहन के लिए अरेंजमेंट्स करो। फिर प्रभुपाद के गुरु भाई आते हैं प्रभुपाद से मिलने के लिए। और प्रभुपाद उसी भाव में उनसे भी क्षमा मांगते हैं अपने गुरु भाइयों से। उसमें निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज होते हैं, पुरी महाराज होते हैं, आश्रम महाराज, आनंद प्रभु, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी और ऐसे 20 और वैष्णव आते हैं और प्रभुपाद के बेड के आसपास बैठते हैं। तो जब वो आते हैं तब प्रभुपाद रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद जब प्रभुपाद की आंख खुलती है तो प्रभुपाद इशारा करते हैं कि उनको उठा के बिठाया जाए। तो फिर प्रभुपाद के डिसाइपल्स बिठाते हैं। फिर प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को कहते हैं कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा स्कोप है पूरे संसार में कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार का। और मैंने कभी चिंता नहीं की कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं। लेकिन मैंने देखा कि लोग जो थे वो लेना चाहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो ले रहे हैं। अगर हम साथ में मिलकर प्रचार करें तो महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है पृथ्वी पे वो सत्य हो जाएगी। हमारे पास सब कुछ है, हरि नाम है, प्रसादम है, और पूरा फील्ड खाली है। अफ्रीका, रशिया, जहां भी आप जाओगे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, प्रभुपाद कहते हैं। फिर प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों की तरफ देखते हैं और क्षमा मांगते हैं। फिर उनमें से एक हैं जो कहते हैं कि आप हमारे शाश्वत नेता हैं, लीडर हैं। आप हमें रूल कर सकते हो, आप हमें गाइड कर सकते हो, मार्गदर्शन कर सकते हो, आप हमें डांट सकते हो, प्रभुपाद को वो कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मुझे अपराधों के लिए मेरे क्षमा करो। और प्रभुपाद कहते हैं मैं बहुत गर्वित हो गया था अपने ऐश्वर्य के कारण। तो पुरी महाराज कहते हैं नहीं, आप कभी गर्वित नहीं हुए। आपने प्रचार किया और आपके पास ऐश्वर्य और सफलता खुद चल के आई। ये महाप्रभु और कृष्ण की आपके ऊपर बहुत कृपा है। इसमें अपराध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं महापतित हूँ। तो पुरी महाराज इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। पुरी महाराज कहते हैं कि आपने करोड़ों जीवन बदले हैं, तो इसमें अपराध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इससे आपको महापतित नहीं कह सकते, आपको कहा जाएगा महापतित पावन। तो प्रभुपाद के शिष्य जब प्रभुपाद का ये मूड देख रहे थे, अत्यंत विनम्र, तो वो भी पहली बार देख रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों से भी डील कर रहे हैं। तो हालांकि प्रभुपाद के गुरु भाई कह रहे हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि आपने जो भी किया कृष्ण के लिए किया, लेकिन प्रभुपाद अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से क्षमा याचना कर रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य उस वक्त इस बात का अनुभव कर रहे थे, और ये उनकी विनम्रता थी जिसको वो पहली बार इस तरह से देख रहे थे। क्योंकि प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते समय आ विनम्रता, मतलब प्रचार करते समय विनम्रता एक भक्त में भले ही हो, लेकिन वो उसका प्रदर्शन नहीं करता, उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन अभी प्रभुपाद वो वाला भाव दिखा रहे हैं। जब लंदन में प्रभुपाद थे और अभी जब वृंदावन में हैं, तो अभी प्रभुपाद एक्स्ट्रा, मतलब अफेक्शन, ज्यादा स्नेह दिखा रहे हैं और कृतज्ञता दिखा रहे हैं, डांट नहीं रहे, जो कि जनरली प्रभुपाद ने किया भी और किसी को भी करना पड़ता है अगर शिष्यों को ट्रेनिंग देनी है तो ये जो भाव है पूरा विनम्रता का, ये भक्ति का सबसे उच्च स्तर है, सतस्वरूप दास महाराज लिखते हैं। और प्रभुपाद ने कई बार अपने ग्रंथों में बताया भी है कि जो मध्यम अधिकारी होता है वो भक्त में और अभक्तों में कौन इनोसेंट है, कौन आसुरिक है, उन सब में वो डिफरेंशिएट करता है। लेकिन जो महाभागवत है वो सबको भगवान का दास देखता है, सिर्फ अपने आप को ही वो पतित समझता है। लेकिन प्रचार करने के लिए महाभागवत को अपने स्तर से नीचे आना पड़ता है, और क्योंकि उसको ये बहुत ही ज्यादा करुणामयी ये जो सेवा है प्रचार की,
ये करनी होती है। तो प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने अभी तक महाभागवत का स्टेज सिर्फ शास्त्र में पढ़ा है एक तरह से, लेकिन अभी वो पूरी तरह से प्रभुपाद को वो प्रभुपाद के व्यवहार में देख रहे थे। जब प्रभुपाद कह रहे थे अपने आप को कि मैं महापतित हूँ, और वो क्षमा मांग रहे थे, तो उसके बाद प्रभुपाद अपने शिष्य लोकनाथ महाराज का प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं कि वो कैसे बोलोक कार्ट में प्रचार कर रहे हैं भारत के गांव गांव में। प्रभुपाद जब ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर लोकनाथ महाराज की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो कैसे तीर्थ गए, बद्रिकाश्रम, भीम कपूर। तो जब प्रभुपाद ये सुनते हैं तो वो एकदम जीवंत महसूस करते हैं, और फिर वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो वृंदावन की परिक्रमा करना चाहते हैं लोकनाथ महाराज के बुलोक कार्ट पे महाराज के साथ। तो तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज जब ये सुनते हैं, जो हालांकि उन्होंने बहुत ही इंटीमेटली प्रभुपाद की सेवा की थी, तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और वो ये इच्छा पूरी नहीं करना चाहते थे प्रभुपाद की, क्योंकि उनको लग रहा था कि रोड में इतना धक्का लगेगा तो प्रभुपाद की बॉडी वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं परिक्रमा पे अपना शरीर त्याग कर देता हूँ तो ये ग्लोरियस है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और प्रभुपाद ने कहा मुझे लेके चलो, तो उस वक्त कंट्रोवर्सी हो गई इस भक्तों के बीच में। तो कंट्रोवर्सी क्या थी कि कुछ डिवोटीज कह रहे थे कि प्रभुपाद की इच्छा है परिक्रमा पे जाने की, और ये गुरु की आज्ञा है, इसको पूरा करना चाहिए। प्रभुपाद चाहते हैं तो मना हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर प्रभुपाद की बॉडी ऐसे, मतलब अगर धक्के लगेंगे इस तरह से, तो ये रोड ठीक नहीं है, तो प्रभुपाद की बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जो बहुत डिवोटीज थे प्रभुपाद के बेड के आसपास, उनके डिफरेंट ओपिनियंस थे, और प्रभुपाद देख पा रहे थे ये। हालांकि प्रभुपाद की रिक्वेस्ट पे लोकनाथ महाराज गए और उन्होंने सारी तैयारी की, बुलक कार्ट और परिक्रमा की तैयारी की। और लोकनाथ महाराज और हंसदूत प्रभु, उनकी सजेशन थी कि प्रभुपाद वृंदावन की परिक्रमा करें और 7 मंदिर, जो गोस्वामी के 7 मंदिर है, उनके दर्शन करें, और फिर गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, भक्ति चारू महाराज, वो पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रभुपाद परिक्रमा पे नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ने कहा एक दिन की बात है, एक दिन में कोई नहीं चला जाता। तो प्रभुपाद को अच्छा लग रहा था जब प्रभुपाद ने सुना गोवर्धन जाना है। प्रभुपाद ने कहा हम वहीं कुकिंग करेंगे। और वो लोकनाथ महाराज वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो कहते हैं कि आप अच्छी एक पिकनिक, मेक वेरी गुड पिकनिक, अच्छा सारा तैयारी करो। तो इस तरह से बहुत सारी डिस्कशन होती है, और फिर डिवोटीज डिसाइड करते हैं कि अगले दिन सुबह प्रभुपाद बुलक कार्ट पे गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और फिर बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के कमरे से चले जाते हैं। फिर उस बाद में उस रात को प्रभुपाद जब बैठे थे रात में, तो निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, वो आते हैं मिलने। और प्रभुपाद उनके साथ चैंटिंग कर रहे थे और थोड़ा बंगाली में बात कर रहे थे, तभी तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज आते हैं, और वो रोने लगते हैं उनके आवाज में बहुत ज्यादा चिंता होती है, एंजाइटी। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं आप क्या चाहते हैं, मैं ना जाऊं? तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं प्रभुपाद, मैं अभी अपने कमरे में था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे 2 भक्तों ने बताया कि अगर ये रोड इतनी ज्यादा खराब है अभी, कि इस पे जब आपको धक्का लगेगा तो आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं कल। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो परिक्रमा पे जाने की, लेकिन कल ही क्यों, इस अवस्था में क्यों, हम बाकी सब चीजों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? तो फिर प्रभुपाद धीरे से कहते हैं ठीक है, नहीं जा रहे तो फिर भक्ति चारू महाराज कहते हैं जय श्रीला प्रभुपाद। भवानंद प्रभु भी, महाराज भी बहुत गहरी सांस लेके कहते हैं थैंक यू श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अब आप संतुष्ट हैं? तो भवानंद महाराज कहते हैं हाँ प्रभुपाद, हम बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो प्रभुपाद ने कहा
कि हाँ मुझे आपको चिंता में नहीं डालना चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभुपाद हम आपसे इतने आसक्त हैं कि कभी कभी हम पागल हो जाते हैं, और आज रात को हम पागल ही हो गए थे लगभग। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर प्रभुपाद निष्किंचन कृष्णदास बाबूजी महाराज की तरफ मुड़ के कहते हैं, देखो कितना स्नेह है इनका मेरे प्रति। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद आप जिस तरह से हमसे डील करते हो, हर क्षण हमारी आसक्ति और हमारा स्नेह आपके लिए बढ़ता जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यस इट इज माई ड्यूटी। तो डिवोटीज हंसते हैं। और सतस्वरूप दास महाराज लिखते हैं कि, और वो समझते हैं कि हाँ ये प्रभुपाद की एक्चुअली ड्यूटी है, कि प्रभुपाद अपने कार्य से और अपने डीलिंग से इस संसार के लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, स्पिरिट सोल्स को, और उनको कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो ये वो अपने लिए नहीं कर रहे, प्रभुपाद उनकी सेवा करके उनको कैप्चर कर रहे हैं। एक तरह से कैप्चर मतलब एक तरह से फंसा रहे हैं। लेकिन वो ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनको कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद की ड्यूटी है वास्तव में। तो 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद ने अपने कमरे में ये फाइनल लेसन जो था कि कैसे इस संसार को त्यागना है और पुनः भगवत धाम लौटना है, प्रभुपाद ने ये फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया और सिखाया सबको। श्रील प्रभुपाद की जय।